महाराजगंज से टॉप बड़ी खबरें। जनपद महाराजगंज को विकास और राजस्व योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन है। मई 2025 माह के लिए जारी सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में जनपद द्वारा 8वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने जनपद के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 8 बार शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में 8 बार प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करना निश्चित रूप से जनपद के लिए विशेष उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हम सबको इस रैंकिंग में संतुष्ट होने की बजाय और बेहतर करने का प्रयास करना होगा ताकि लोगों तक योजनाएं प्रभावी तरीके से पहुंच सके। और कहा कि शासन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम सभी लोगों को इसी मंशा के अनुरूप कार्य करना है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष हर्ष का विषय है कि जनपद अब तक मंशा के अनुरूप कार्य करने में सफल रहा। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इस उपलब्धि के बाद भी कोई क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा है कि जहां प्रदर्शन अपेक्षित नहीं हुआ है उसमें सुधार योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित सुधार करेंगे। सीएम डैशबोर्ड को सितंबर 2023 से आरंभ किया गया, जिसके 2 घटक राजस्व एवं विकास है। दोनों घटकों के विभिन्न योजनाओं की प्रगति सीएम डैशबोर्ड पर विभागवार और जिला स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है। इससे कई डेटा स्रोतों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और प्राप्त डाटा के तेजी से विश्लेषण कर रुझानों को आसान ढंग से और वास्तविक समय में प्रदर्शित किया जाता है। यह डेटा को प्रस्तुति तरीके से दिखाया और डेटा को समय समय पर अपडेट करता रहता है। सीएम डैशबोर्ड के मई माह की रिपोर्ट में विकास से संबंधित ग्राम विकास, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, पशुपालन, कृषि, उद्यान, ऊर्जा, पर्यटन आदि की विभिन्न परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया। जबकि राजस्व से संबंधित राजस्व, आबकारी, राज्य कर, नगर विकास एवं गरीब उन्मूलन, परिवहन सहित विभिन्न विभागों की अलग अलग परियोजनाएं सम्मिलित हैं। सीएम डैशबोर्ड के मई 2025 का माह रैंकिंग में जनपद महाराजगंज को विकास और राजस्व की संयुक्त रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि जालौन दूसरे, खीरी तीसरे, बरेली चौथे और शाहजहांपुर जनपद 5वें स्थान पर रहा है। अगस्त 2024 की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में जनपद को विकास विभाग द्वारा संचालित कुल 60 योजनाओं में जनपद को ए ग्रेड और 3 योजनाओं में बी ग्रेड और 2 योजनाओं में सी ग्रेड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजस्व विभाग द्वारा संचालित 32 योजनाओं में ए ग्रेड और 5 में से बी ग्रेड और 6 में सी ग्रेड प्राप्त हुआ। सीएम डैशबोर्ड में शामिल परियोजनाओं की समीक्षा जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं माह में 2 बार संबंधित विभागाध्यक्षों के साथ की जाती है। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अलग अलग योजनाओं की समीक्षा संबंधित विभाग के साथ की जाती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों का समूह बनाकर एक नोडल अधिकारी के रूप में समूह के सभी विभागों को प्रदर्शन सुधार हेतु जरूरी सहयोग और समन्वय निर्देशित किया जाता है, ताकि योजनाओं के संदर्भ में पोर्टल पर समय से सटीक डाटा फीडिंग सुनिश्चित किया जा सके। अगला खबर है, जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में पशुपालन, मत्स्य, दूध एवं रेशम विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। सर्वप्रथम मत्स्य पालन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, राष्ट्रीय कृषि विकास, मछुआरा दुर्घटना बीमा तथा तालाबों व पोखरों की पट्टा आवंटन की समीक्षा जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई। उन्होंने निदेशक मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए कार्य योजना बनाकर मुख्य विकास अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने केसीसी मत्स्य के बैंकों में लंबित आवेदनों के संदर्भ में संबंधित बैंक शाखा से समन्वय करते हुए ऋण वितरण
को सुनिश्चित कराएं। उन्होंने सहायक निदेशक मत्स्य को निर्देशित किया कि जनपद में स्थापित समस्त हेचरी की नियमित जांच करें तथा मत्स्य विभाग वितरण हेचरी की गुणवत्ता को भी क्षेत्र में जाकर देखें। जिलाधिकारी महोदय ने मछलियों के प्रजनन काल के दृष्टिगत मछली पकड़ने पर रोक का आदेश जारी करने हेतु भी निर्देशित किया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पशुपालन विभाग के विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए स्वदेशी नस्ल की गायों के संवर्धन और किसानों की आय के वैकल्पिक स्रोतों को सृजित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने नेपियर घास के उत्पादन को बढ़ाने हेतु निर्देशित किया। CBO द्वारा अवगत कराया गया कि गो सदन मधुबलिया और अस्थायी गो आश्रय स्थल चकदा के अलावा अस्थायी गो आश्रय स्थल लक्ष्मीपुर में भी इसी सप्ताह में नेपियर घास उत्पादन हेतु लगाई जा रही टीकाकरण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में HS टीकाकरण को अभियान चलाकर पशुओं को लगाएं। उन्होंने विभागवार औपचारिक पशुओं की सूची संस्थावर व पशुवार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी पशु आश्रय स्थलों से में CCTV लगवाएं, सुनिश्चित करें। कुक्कुट पालन, बकरी पालन, छुट्टा पशुओं का सर्वे, काजी हाउस, पशुधन बीमा तथा पशुपालन विभाग से संबंधित योजनाओं में प्रगति बढ़ाने हेतु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। रेशम विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने रेशम उत्पादन को बढ़ाने और योजनाओं के लाभार्थियों को सामूहिक रूप से पौध व बीज आदि वितरण के लिए निर्देशित किया। विगत बैठक में अनुपस्थित रहने को लेकर जिलाधिकारी महोदय ने नाराजगी व्यक्त की और सहायक निदेशक रेशम को चेतावनी देते हुए कहा कि बैठकों में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित न रहें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री अनुराग जैन, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हौसला प्रसाद, डिप्टी CBO डॉक्टर विनोद विश्वकर्मा, सहायक निदेशक रेशम श्री समर बहादुर सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अगला खबर है जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा की उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट सभागार में आबकारी दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए असेवित क्षेत्र में नवसृजित 8 देसी शराब की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया। ई-लॉटरी से पूर्व संबंधित वेबसाइट पर साइमुलेशन के माध्यम से दुकान आवंटन किया गया। उसके उपरांत रेंडमाइजेशन के द्वारा देसी शराब की दुकानों का वास्तविक आवंटन किया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि सभी आवंटियों को लिस्ट NIC पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कुल 8 दुकानों के लिए 596 आवेदनकर्ताओं से कुल 814 आवेदन प्राप्त हुए थे। आबकारी नीति 2024-25 के तहत जनपद को कुल 62 लाख रुपए लाइसेंस फीस, 3.25 करोड़ रुपए प्रोसेसिंग फीस के रूप में प्राप्त हुए हैं। पूरी आवंटन प्रक्रिया को जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया। ई-लॉटरी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ, अतिरिक्त उप जिलाधिकारी महाराजगंज श्री मुकेश सिंह, जिला आबकारी अधिकारी श्री अतुल कुमार द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में आवेदनकर्ता उपस्थित रहे। अगला खबर है जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा ने केंद्रीय विद्यालय के प्रथम सत्र के संचालन के संदर्भ में आज राजकीय कन्या इंटर कॉलेज धनेवा धनई का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी महोदय ने निरीक्षण के दौरान विद्यालय संचालन के संदर्भ में चल रही तैयारियों को देखा। उन्होंने ईओ नगर पालिका को कक्षाओं से शौचालय तक इंटरलॉकिंग करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने पूरे परिसर की सफाई और समतलीकरण का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी महोदय ने परिसर में पैकफेड द्वारा बनाए जा रहे कंप्यूटर लैब और यूपी सिडको द्वारा बनाए जा रहे मल्टी हॉल का निर्माण कार्य बंद होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए दोनों संस्थाओं को XEN को स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही अवशेष कार्यों को जुलाई तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी महोदय ने केंद्रीय विद्यालय के प्रतिनिधियों से प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी ली
और उनकी अपनी समस्त तैयारियों को समय पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्युत कनेक्शन और हेतु झटपट पोर्टल पर आवेदन करने के लिए निर्देशित किया और एक्सीएन विद्युत से संपर्क कर तत्काल विद्युत संयोजन सुनिश्चित करवाने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री अनुराग जैन, DIOA श्री PK शर्मा, EO नगर पालिका महाराजगंज श्री आलोक कुमार, CMM डोडा श्री आनंद त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।